लखन सिया रामचंद्र की जय। हो हरि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्नहरण मंगलकरण गौरी नंद गणेश रिद्धि सिद्धि सहित पधारियो भरपूरन की जो हमें स्वर दो माता सरस्वती और गुरुवर दी जो ज्ञान अन्न दो माता धरतरी जल बरसो इंद्र भगवान। कैसे करूं मैं वंदना प्रभु ना स्वरना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणराज। बोलो गजानंद स्वामी की जय। हाँ गणपति देव मनाओ हो गणपति देव मनाओ। हाँ मनाऊं मैं तो गणपति देव मनाओ। हाँ मनाऊं मैं तो गणपति देव मनाओ। गणपति देव मनाओ। हाँ गणपति देव मनाओ। हाँ मनाऊं मैं तो गणपति देव मनाओ। फूल कमल बिछे चंदन चौकी। कमल बिछे चंदन चौकी। फूल कमल बिछे चंदन चौकी। फूल कमल बिछे चंदन चौकी। गणपति दिल में बिठाओ। गणपति दिल में बिठाओ। हाँ बिठाओ गणपति देव मनाओ। हाँ मनाओ मैं तो
चंदन तिलक लगाओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ। गणपति दिल से लगाओ, हो गणपति दिल से लगाओ, हाँ लगाओ मैं तो गणपति देव बना, हाँ बनाऊं मैं तो गणपति देव बनाऊं। कलियां हार बनाओ, चुन चुन कलियां हार बनाओ, चुन चुन कलियां हार बनाओ, चुन चुन कलियां हार बनाओ। गणपति जी को पहनाओ, हो गणपति जी को पहनाओ, हाँ पहनाओ गणपति देव बना, हाँ बनाऊं मैं तो गणपति देव बना, हो गणपति देव बनाऊं, हो गणपति देव बनाऊं, हाँ बनाऊं मैं तो गणपति देव बना, हाँ बनाऊं मैं तो गणपति देव बना, हो बनाऊं मैं तो गणपति देव बना, बनाऊं मैं तो गणपति देव बना, हाँ बनाऊं मैं तो गणपति देव बना, हो बनाऊं मैं तो गणपति देव बना। बोलो गजानंद स्वामी की जय, लखन से रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शहीदं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यहाँ पर उपस्थित समस्त मानस प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, श्री राम कथा प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं इस पावन भूमि जाम गांव को सादर प्रणाम करता हूं और जितने भी बाल गोपाल नन्हे मुन्ने जिनका भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है, जो भी यहाँ पर सब विराजमान हैं, सबको सादर प्रणाम। आइए सीधे चलते हैं श्री राम कथा की ओर। क्योंकि जासु नाम त्रैताप नशावन। इस श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जो पावन नाम हैं वो हमारे तीनों प्रकार के ताप को मिटाने वाले हैं।
दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। आइए आप सब यहाँ पर जो श्री राम कथा सुन रहे हैं, आप सब लोगों के साथ अयोध्या कांड की यात्रा करते हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से। यहाँ श्री राम जी अपने माता और पिताजी, भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और नर लीला कर रहे हैं। अपने पिताजी और माताजी के कथन के अनुसार श्री राम जी वन को जाने वाले हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुनिगण मिलहि विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। भगवान अपने वन गमन की बात को सुनकर के बहुत आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता के साथ अपने माताजी कौशल्या से विदा लिए। श्री राम जी का जब वनवास हुआ तो हम जानते हैं कि वनवास केवल भगवान को हुआ था, राम जी को हुआ है। अब श्री राम जी का विवाह हो चुका है, उनकी सहधर्मिणी है श्री सीता जी जगजननी। जैसे ही उनको समाचार मालूम हुआ माता जी को, तो श्री राम जी के साथ जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। भगवान श्री राम बहुत प्रकार से समझाते हैं कि हे देवी, मैं वन को जा रहा हूं, आप अयोध्या में रहो और सब जो सास ससुर हैं, सब रिश्ते नाते हैं, उनकी सेवा करना, अयोध्या में रहो। बहुत प्रकार से जंगल में मिलने वाले तकलीफ को भी बताते, तकलीफ को भी बताए। लेकिन श्री सीता जी, वास्तव में श्री राम जी और श्री सीता जी कौन है ना? गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ऐसे हम देखते हैं तो लगता है कि श्री राम जी और श्री सीता जी अलग हैं, लेकिन तत्वतः श्री राम जी और श्री सीता जी एक ही हैं, है ना? जैसे जल और लहर, पानी और लहर दिखने में भले ही अलग अलग दिखता है, लेकिन वो मूलतः एक ही है। वाणी और अर्थ, है ना, मुख से ही निकलता है, तो ये एक ही हैं। माता श्री सीता जी भगवान से कहने लगे कि हे श्री राम, हे भगवान, आप मुझे कई प्रकार की नीति की बातें बता रहे हैं, लेकिन ये सब मेरे लिए, यानी आपके चरण कमल को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। अब वो श्री सीता जी भगवान श्री राम के साथ किस प्रकार, है ना, क्या क्या तर्क देते हैं, और भगवान श्री राम तत्वतः उनके लिए कौन है, क्यों उनके साथ जाना चाहती है, उनके बिना क्यों संसार उनके लिए व्यर्थ है।
बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी इन शब्दों के माध्यम से, दोहा के माध्यम से उसी बात को बता रहे हैं। आइए पढ़ें। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कमल विधु, सुरपुर नरक समान हो रामा, सुरपुर नरक समान। भगवान श्री राम जी से श्री सीता जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप सब कुछ कह रहे हैं, मुझे बहुत प्रकार से सीख दे रहे हैं, मेरे हित की बात कर रहे हैं, फिर भी है ना, पियो वियोग सम दुख जग नाही, मैं पुनि समुझ दीख मन माही। आप सब कुछ हैं मेरे लिए, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे संसार हैं, मैं आपको छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकती। ऐसे वो बार बार कह रही है। और किस प्रकार से वो विनती करती है, आइए एक भजन का आनंद लें, फिर और आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र, लखन श्री रामचंद्र की जय जय। राम नाम के महामंत्र से हो राम नाम के महामंत्र से जीवन का कल्याण करो, होगी पूरी मनोकामना, रामायण का पाठ करो, होगी पूरी मनोकामना, रामायण का पाठ करो। राम नाम के महामंत्र से राम नाम के महामंत्र से जीवन का कल्याण करो, होगी पूरी मनोकामना, रामायण का पाठ करो, होगी पूरी मनोकामना, रामायण का पाठ करो। सब सुखी बढ़ाने वाला, यह मंत्र है मंगलकारी, सब सुखी बढ़ाने वाला, यह मंत्र है मंगलकारी, सब सुखी बढ़ाने वाला, यह मंत्र है मंगलकारी, सब सुखी बढ़ाने वाला। जीवन के अंधेरे पथ पर नव ज्योति जलाने वाला, जीवन के अंधेरे पथ पर ज्योति जगाने वाला, जीवन के अंधेरे पथ पर नव ज्योति जगाने वाला, जीवन के अंधेरे पथ पर नव ज्योति जलाने वाला। जीवन में इसे सुमिरन कर, 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 सब दुख संताप हरो, होगी पूरी मनोकामना, रामायण का पाठ करो, होगी पूरी मनोकामना, रामायण का पाठ करो।
ऋषि मुनियों ने अपनाया, वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। हाँ वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा के शीश झुकाया, अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। संताप मिटाने वाला, संताप मिटाने वाला, संताप मिटाने वाला, संताप मिटाने वाला। दुर्सभ ज्ञान करो, होगी पूरी मनोकामना। रामायण का पाठ करो, होगी पूरी मनोकामना। रामायण का पाठ करो। राम नाम के महामंत्र से नाम के महामंत्र से जीवन का कल्याण करो, होगी पूरी मनोकामना। रामायण का पाठ 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 करो। अरे होगी पूरी मनोकामना। रामायण का पाठ करो। प्यारे मानस प्रेमियों, श्री सीता जी जगजननी अपने पतिदेव श्री राम से कहने लगी, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। इसका भाव यह है कि हे प्राणनाथ, हे करुणा के धाम, सुंदर, सबको सुख प्रदान करने वाले सुजान, हे श्री राम जी, तुम्हारे बिना ये रघुकुल के चंद्रमा के आप खिलाने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले हैं। तुम्हारे बिना सुरपुर भी, देवता के लोग भी नरक के समान हैं। ये कहने का भाव है। आइए देखें, भगवान श्री राम श्री सीता जी के तो प्राणनाथ हैं ही, इसके साथ भी हम लोगों के भी प्राण के नाथ हैं, है ना। प्राण प्राण के, जीव के जीव, सुख के सुख राम। हमारे अंतर आत्मा में भगवान का निवास है। हमारे अंतरात्मा में भगवान का निवास है। जगद आत्मा प्राणपति रामा, भगवान सबके हृदय में बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वही हम सबको, मैं जो बोल रहा हूं ना, उन्हीं के प्रेरणा से बोल रहा हूं। ये दुनिया जो चल रही है ना, उसी के प्रेरणा से चल रहा है। हम सबके नाथ, हम सबके स्वामी वास्तव में श्री राम जी ही हैं। सबने अपने अपने ढंग से भगवान को अपना स्वामी माना ही है। लक्ष्मण जी ने कहा, मोरे एक सबई तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। हे भगवान श्री राम जी, हे बड़े भैया, मैं तो आप ही को सब कुछ जानता हूं। मेरे एकमात्र स्वामी आप ही हैं। भरत जी ने भी कहा, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरण न जाए। मैं जब
जब वनवास चले गए, बाद में अपने ननिहाल से आए तो वो बोले कि मैं जब तक श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का दर्शन करूंगा नहीं, तब तक मेरी जी की जलन समाप्त नहीं होगी। कहने का भाव ये है कि हम सब जितने भी प्राणी हैं, सबके प्राणों के प्राण कौन है? श्री राम जी हैं, है ना। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सबको भगवान प्रिय है। वो स्वयं भी अपने श्रीमुख से कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो भगवान सबके प्राणों के प्राण हैं, सबके प्राण के नाथ हैं। है ना। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सब लोगों ने कहा है। किन शब्दों में कहा है ना। बाली को तारा ने समझाया, बाली को तारा ने समझाया तो क्या कहा? तो कदाच मोहि मार हैं तो पुनि हूं सनाथ। है ना। बाली कह सुन भानु प्रिय भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मोहि मार हैं तो पुनि हूं सनाथ। है ना। हर किसी ने भगवान की महिमा को जाना है तो किसी न किसी रूप में उनकी महिमा का बखान किया है। कौशिक जी, विश्वामित्र जी ने भी ये कहा है ना कि मैं निशिचर बध मैं होब सनाथा। हरि बिनु मरे न निशिचर पापी, गाधि तने मन चिंता व्यापी। इस दुनिया से राक्षसों को मारने वाले कौन हैं? हरि हैं, जिसके स्मरण से ही दुखों का हरण हो जाता है। ऐसे हरि ही निश्चरों का हीन, निश्चरों से हीन कर सकते हैं। अर्थात हम भले ही समझ पाए या न समझ पाए, भगवान हमारे नाथ हैं। उन्हीं की छत्र छाया में हम इस प्रकार से जी रहे हैं। हर किसी ने माना कि हे भगवान, आप ही हमारे नाथ हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं। इसी बात को श्री सीता जी के लिए तो सर्वस्व हैं। वे कहते हैं कि हे प्राणनाथ करुणा यतन, हे करुणा के धाम, सब पर दया करने वाले। अब वो भगवान स्वयं कहते हैं मम पन शरणागत भयहारी। जो भी उसकी शरण में गए हैं, उनके दुखों को दूर करने वाले श्री राम ही हैं। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। भगवान तो सदैव ही सब पर कृपा करने वाले हैं, दीनों पर विशेष रूप से प्रेम करने वाले हैं, सबको सद्गति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे करुणा यतन श्री राम जी हैं। आगे कहते हैं कि हे नाथ, आप करुणा के यतन हैं, दया के धाम हैं, तो मुझ पर भी दया कीजिए। आप मुझे साथ में नहीं ले जाना चाह रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा करेंगे तो फिर मैं, है ना, आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। आप करुणा के धाम हैं, मुझे भी आज आपके दया की आवश्यकता है, करुणा की आवश्यकता है। आप मेरे प्राणों के नाथ हैं। जिस प्रकार से हम प्राण हमारे अंदर है तब तक हम जीवित हैं। यदि प्राण हमारे अंदर नहीं रहेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए आप मेरे प्राण हैं, आपके बिना मैं जी नहीं सकूंगी। आगे कहते हैं कि हे सुंदर, भगवान इतने सुंदर थे कि सब लोगों ने उनकी बड़ाई की है। जिन बीथिन बिहरई सब भाई,
थकित हो ही सब लोग लुगाई। जनकपुर में गए, दोनों भाई जब जिन गलियों से गुजरते थे तो थकित हो ही सब लोग लुगाई। सभी लोग एक टक लगा करके बिना पलक झपकाए उसको देखने लग जाते थे, इतने सुंदर। मानो वो दोनों भाई चलते थे तो इतना उनका तेज कि बाकी सभी चीज फीके पड़ जाते थे। इतने सुंदर सुंदर तो उनके क्या कहने। जटायु जी ने भी कहा है ना, उनके लिए भी लिखा, नीरखी धाम छवि, नीरखी राम छवि धाम मुख, विगत गई सब पीर। भगवान श्री राम कौन है? छवि के धाम है, शोभा के धाम है, सुंदरता के धाम है। ऐसे श्री राम है, सुंदर है, जिसके सुंदर की है ना महिमा खरदूषण को भी कहना पड़ गया। वो पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो उनको भी कहना पड़ गया, यद्यपि भगिनी की न कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। हालांकि मेरी बहन को इन्होंने कुरूप कर दिया है, लेकिन ये ऐसे अनुपम है। अनुपम मतलब उनके समान दुनिया में और कोई नहीं है, अपने आप में अकेला। जिनके समान और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसी उनकी ना, हमने पूरी दुनिया देखे हैं लेकिन देखी नहीं ऐसी सुंदरता। इतनी सुंदर हमने देखा ही नहीं। जो भी देखते थे देखते रह जाते थे, इतने सुंदर श्री राम। इस बात को माता जी अपने है ना नाथ, प्राण के नाथ श्री राम से कह रहे हैं, इतनी महिमा आपके भीतर है भगवान, हे मेरे स्वामी, और इसका आप मुझ पर भी बौछार कीजिए, मेरी दया को भी सुन लीजिए। ये उनके कहने का भाव है। मुझे छोड़ करके मत जाइए, साथ में ले चलिए। आइए और देखें। बोल लखन श्री रामचंद्र की। नाम ने तो पाथर भी तारे, पाथर भी तारे। कौन जपे राम वो है किस्मत के मार, किस्मत के मार। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, पाथर भी तारे। कौन जपे राम वो है किस्मत के मार, किस्मत के मार। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, पाथर भी तारे। कौन जपे राम वो है किस्मत के मार, किस्मत के मार। राम जी के नाम से तो पाथर भी तारे, पाथर भी तारे। कौन जपे राम वो है किस्मत के मारे, किस्मत के मारे।
मारे किस्मत के मारे। राम 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 जपो राम ही धियाओ, राम नाम प्रेम ज्योत घर घर जगाओ। हाँ राम 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 जपो राम ही धियाओ, राम नाम प्रेम ज्योत घर घर जगाओ। उन्हीं की शरण लाभ, उन्हीं की शरण लाभ, बलि ना कमाओ, बलि ना कमाओ। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, पाथर भी तारे। कौन जपे राम वो है किस्मत के मारे, किस्मत के मारे। हाँ राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, पाथर भी तारे। कौन जपे राम वो है किस्मत के मारे, किस्मत के मारे। कौन जपे राम वो है किस्मत के मारे, किस्मत के मारे। कौन जपे राम वो है किस्मत के मारे, किस्मत के मारे। कौन जपे राम वो है किस्मत के मारे, किस्मत के मारे। कौन जपे राम वो है किस्मत के मारे, किस्मत के मारे। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। प्यारे मानस प्रेमियों, आगे देखते हैं कि भगवान सुंदर थे, जिनके विषय में कहा जाता है कि चारिव रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। जब भगवान का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी इसको लिखे हैं, इस चौपाई को। न केवल भगवान रूपवान थे, रूपवान तो थे ही, न केवल शारीरिक सुंदरता बल्कि रूप शील गुण के धाम थे। इतने समस्त महिमा को अपने आप में समेटने वाले श्री राम जी थे। वो श्री राम इतने सुंदर, सुजान, सुखद, सुख के देने वाले, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सुख यदि कहीं है तो श्री राम के ही चरण में है, और अन्य जगह हम खोजते हैं तो ये हमारा भ्रम है। अरे भाई, जिसके पास जो चीज होगा वही दे सकता है, और जिसके पास नहीं है तो फिर वो उस चीज को कैसे देगा। तो भगवान स्वयं सुख के सागर हैं, सुखों के देने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर श्री राम जी अपने भक्तों को सुख देते हैं, सबके लिए कल्याणकारी होता है। भगवान को परम सुहृद कहते हैं। परम सुहृद ये संस्कृत का शब्द है। किसको कहते हैं परम सुहृद? माने अकारण दया करने वाले, अहेतुकी कृपा करने वाले। भगवान जब वनवास को गए तो सबके आश्रम में गए,
रास्ते में चलते हुए गए तो सबका कल्याण किया। भगवान जो भी करते हैं उसको लीला कहा जाता है। उनका उठना, बैठना, चलना, बोलना, देखना, इन सब में भगवान की कृपालुता समाया हुआ है। वो कुछ भी करते हैं तो लीला करते हैं। ऐसे सुखद सुख के देने वाले श्री राम जी, जिन लोगों को भगवान ने देखा वन में जब गया, जिन लोगों को भगवान ने देखा और जिन लोगों ने भगवान को देखा है ना, वे सब परम पद के अधिकारी बन गए। और ऐसे सामर्थ्य रखने वाले श्री राम ही हो सकते हैं। उसी बात को माता सीता जी कह रहे हैं कि हे सुखद, हे सुजान। सुजान माने बुद्धिमान, सरल शब्दों में कहें तो बुद्धिमान। लेकिन ये भगवान के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है ये शब्द सुजान। सबसे पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। ये भी है ना, जनकपुर में इस बात का वर्णन है कि भगवान जब जागे तो सबसे पहले जगतपति, जो जगतपति हैं श्री राम हैं, वो सबसे पहले जाग गए। क्यों? क्योंकि वे सुजान हैं। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। भगवान कैसे हैं? दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीनों के बंधु हैं और अत्यंत कोमल स्वभाव वाले हैं। कौन? यद्यपि अखिल लोक कर राव, हालांकि वो पूरी दुनिया के मालिक हैं, दुनिया पर नजर रखते हैं, है ना, शहंशाहों के शहंशाह हैं, राजाधिराज हैं। वो भगवान श्री रामचंद्र जी मृदु स्वभाव वाले। उसी विशेषता का वर्णन यहां पर गोसाई जी लिखते हैं। तो इतनी महिमा को अपने अंदर रखने वाले हे श्री राम जी, हे मेरे भगवान, तुम बिनु। एक बहुत सुंदर सी फिल्मी गीत है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे तले जल रही रोशनी। कितना सुंदर भाव है। गीतकार लोग भी श्री रामचरित मानस से प्रेरणा लेकर के गीत बनाए हैं, ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि श्री रामचरित मानस 500 साल पहले लिखा गया है और गीतकार तो अभी गीत बनाए हैं। कितनी सुंदर बढ़िया बात है। तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे तेरे जल रही रोशनी है। तो तुम बिनु और तुम्हारे बिना रघुकुल कुमुद विधु। प्रकृति में एक चीज अनुभव किए होंगे या नहीं किए होंगे तो कर लेना। अब तो ज्यादा दिखाई नहीं देता। हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत खोखमा खाते थे उस कुमुदनी, अब बहुत कम देखने को मिलता है। तो कुमुदनी का जो फूल है वो रात्रि को खिलता है चंद्रमा के प्रकाश में, और सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है। और भगवान तो सब कुछ हैं, उसको कहीं पर सूर्य कहते हैं, कहीं पर चंद्रमा कहते हैं। उसको जितने भी विशेषण से संबोधित करो कम है। हे श्री राम, तुम्हारे बिना, है ना, सुरपुर देवता का लोग भी नरक के समान है। क्यों?
क्योंकि आप इस रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने के लिए आप चंद्रमा समान हो। इस रघुकुल को यदि कुमुदनी मान लिया जाए तो वो तभी खिलेगा जब आप चंद्रमा के रूप में उसको शीतलता प्रदान करेंगे, तब। रघुकुल है ना, के शिरोमणि कौन है? श्री राम जी हैं। तो इतनी सुंदर बात श्री सीता जी श्री राम से कह रहे हैं, जो अपने कथन के माध्यम से हम सबको ये पाठ पढ़ा रहे हैं, हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि एक वो तो जग जननी है, जगत पिता हैं ही, लेकिन जब श्री जस काछहि तस नाचहि नाचा, जैसे है ना स्वांग धारण किए हैं, जैसा पोशाक धारण किए हैं, उसी के अनुसार ये लोग अभिनय कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, है ना। ये जगत पिता है, श्री सीता जी जग जननी है, लेकिन उन्हीं के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं, क्या कि हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, हमारा दिमाग कहाँ रहना चाहिए, ये सब हमको मानस बता रही है। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में श्री राम ही सब कुछ है। क्यों? सदग्रंथ कहते हैं, आलोक्य सर्व शास्त्राणि विचार्यम च पुनः पुनः ईदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणः सदा। इस बात को इतना जोर करके देकर के कहना इसलिए पड़ रहा है कि सब संत महात्मा पुरुषों ने मंथन करके एक ही बात निकाली। उन लोगों ने कहा, आलोक के सर्व शास्त्राणि, हमने सभी शास्त्रों का चिंतन मनन किया, पठन किया, विचार्यम च पुनः पुनः, और बार बार इस बात को विचार किया गया। तो क्या सार निकला? ईदमेकं सुनिष्पन्नम, तो एक ही बात सार निकला कि ध्येयो नारायण हरि, ध्येयो नारायण सदा। यदि इस दुनिया में है ना पूजनीय है, पूज्य है, वंद्य है, आराध्य है, तो वो कौन है? श्री राम है, श्री राम है, श्री राम है। बोले लखन सिया राम जय। राम राम श्री राम राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम राम, राम राम श्री राम। भजता क्यों नहीं राम को बंदे, पैसा लगे न दाम रे, दांत दिया मुखड़े की शोभा, जीभ दिया रटनाम रे, नैन दिया दर्शन करने को, कान दिया सुन ज्ञान रे, पाँव दिया तीर्थ करने को, हाथ दिया करदान रे, हाँ शरीर दिया उपकार करने को, हो शरीर दिया उपकार करने को,
भजता क्यों नहीं राम को बंदे, ऐसा लगे न दाम रे। ये मानव शरीर जो मिला है प्यारे, केवल और केवल सत्कर्म करने को और नाम जपने को ही मिला है। अरे जिस माला में राम नहीं है, कौन सी माला में राम नहीं है? जो हम लोग श्वास ले रहे हैं ना, इसमें अगर राम नाम की हमने मोती नहीं फिराई तो कोई काम की नहीं है। अरे जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की, वो माला किस काम की। भजले प्यारे, भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम। जिस माला में राम नहीं है, जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की, वो माला किस काम की। भजले प्यारे, भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। बल पर बजरंगी ने सागर शिला तिराई थी, बाण लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई थी। ध्यान रखना प्यारे, भजन भजन वही है जिसमें दर्शन है। भजन में अगर दर्शन नहीं है, कथा नहीं है, तो कोई काम की ही नहीं। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर शिला तिराई थी, बाण लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई थी। संजीवनी पिलाई थी, संजीवनी पिलाई थी। नाम के बल पर देखो भाई, हो नाम के बल पर देखो भाई, बनी आई हनुमान की, हो बनी आई हनुमान की। भजले प्यारे, भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। के बल पर अंगद जी ने रावण को ललकारा था, लेकर नाम प्रभु का वो रावण की सभा में पधारा था। रावण की सभा में पधारा था, रावण की सभा में पधारा। कौन है, कौन है जो रावण की सभा में जाकर रावण को ललकार सके? किसमें है इतनी ताकत? गया कौन? अंगद जी महाराज ललकार के आ गया। किसके नाम, किसके बल पर? केवल राम नाम के सहारे। नाम के बल पर अंगद जी ने रावण को ललकारा था, लेकर नाम प्रभु का वो रावण की सभा में पधारा था। रावण की सभा में पधारा था, रावण की सभा में पधारा। महिमा यज्ञ अपार है संतो, महिमा रामचंद्र भगवान की, हाँ रामचंद्र भगवान की। भजले प्यारे, भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। भजले
एक माला हरि नाम की। भाग्य से तुमने भाई मानो तन ये पाया है, गर्भकाल में कॉल किया तब बाहर आ बिसराया है, बाहर आ बिसराया है, बाहर आ बिसराया है। हाँ, बड़े भाग्य से तुमने भाई मानो तन ये पाया है, गर्भकाल में कॉल किया तब बाहर आ बिसराया है, बाहर आ बिसराया है, बाहर आ बिसराया है। सब मिलकर अब जय बोलो जी, सब मिलकर अब जय बोलो जी, पवन पुत्र हनुमान की, हाँ पवन पुत्र हनुमान की। भजले प्यारे भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम। जिस माला में नहीं है जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की, हाँ वो माला किस काम की। भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे शाम सवेरे माला हरि नाम की, भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। अरे भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम।